माय डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा है एक्टिव से पैसिव बनाना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मैं 3 टेंसों का एक्टिव से पैसिव बनाना सिखा चुका हूँ। यूट्यूब पर जाकर BR के कोचिंग सर्च करके एक्टिव से पैसिव की मेरी जितनी भी वीडियो हों आप देख सकते हैं। आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना सिखाऊंगा। इस टेंस में वर्ब को पहचानने के लिए अफर्मेटिव और नेगेटिव पर अधिकतर ध्यान देना चाहिए। इस टेंस का जब वाक्य अफर्मेटिव में होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है, और जब इस टेंस का नेगेटिव में वाक्य होता है तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो इस टेंस की पहचान, एक्टिव वाले वाक्य की पहचान इसी प्रकार से करेंगे कि इस टेंस की पहचान कैसे करते हैं। अगर कोई सेंटेंस आया है, सेंटेंस हमारा साधारण है, अफर्मेटिव में, और वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल रही है, तो वो टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। अगर नेगेटिव में है सेंटेंस और उसमें डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वह हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। अब इस टेंस का हमें पैसिव में कैसे बनाना चाहिए, पैसिव में कैसे बनाते हैं। जब इस टेंस का पैसिव में बनाते हैं तो वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब एक्टिव से हम पैसिव बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो इस टेंस का जब पैसिव बनाते हैं तो वाज और वर्ब का प्रयोग करते हैं और वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये बताया है कि इस टेंस की पहचान कैसे करेंगे। इस टेंस के जो वाक्य है वो 2 प्रकार से आ सकते हैं। एक तो अफर्मेटिव में आ सकता है या नेगेटिव में आ सकता है। तो अफर्मेटिव में अगर सेंटेंस आएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, नेगेटिव में आएगा तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। और जब इसका पैसिव बनाएंगे तो वाज वर्ब और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इसी के साथ हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा है आई रोट ए लेटर। अब इस सेंटेंस में जो वर्ब दी है रोट, राइट माने लिखना होता है, तो जो रोट है इसकी सेकंड फॉर्म है, इस वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो इससे हमें ये प्रतीत होता है कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अब किसमें है, ये अफर्मेटिव में है, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे कि इस टेंस का जब अफर्मेटिव में वाक्य होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। तो ये सेंटेंस हमारा दिया है आई रोट ए लेटर, ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल रही है यहाँ पे। तो इसको हम पैसिव में बनाएंगे तो वाज वर्ब का प्रयोग करके बनाएंगे। एक बात ध्यान रखना, जब इस टेंस का पैसिव बनाते हैं तो वाज वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो हमारा जब पैसिव एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट से उठाते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा ए लेटर, तो ए लेटर। अब ए लेटर ऑब्जेक्ट हमारा एक वचन का है। अगर एक वचन होगा तो वाज लगाएंगे, ऑब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो वर लगाएंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो यहाँ पे वाज लगाएंगे, वाज। और मैंने बताया था कि जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदलते हैं, तो रूट का रिटिन हो जाएगा थर्ड फॉर्म, रिटिन। और जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं भैया तो बाई का प्रयोग करके बनाते हैं, बाई। अब हमारा बाई के बाद हम सब्जेक्ट को लाते हैं, क्योंकि जब पैसिव में बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट से उठाते हैं, और जब बाई के बाद हम सब्जेक्ट को उठाकर इधर लिखते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा है आई, तो आई जब इधर पहुंचेगा तो ऑब्जेक्ट के रूप में पहुंचेगा, तो आई का ऑब्जेक्ट हो जाता है मी। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा नेगेटिव सेंटेंस में है। मैंने बताया था कि इस टेंस के वाक्य 2 प्रकार से आ सकते हैं, एक अफर्मेटिव का, एक नेगेटिव का। तो जब नेगेटिव में आया है सेंटेंस हमारा, तो इसमें देखो डिड नॉट मिल रहा है, डिड नॉट मिल रहा है, तो इससे हमें ये प्रतीत होता है ये सेंटेंस हमारा
पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है और इसे हमें पैसे में बनाना है तो वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे तो नेगेटिव का है, नेगेटिव में दिया है सेंटेंस तो नेगेटिव में ही बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट से उठाते हैं द बुक्स, द बुक्स। अब ऑब्जेक्ट हमारा एक वचन है या बहुवचन, यहाँ पे द बुक्स है तो ऑब्जेक्ट हमारा बहुवचन है, बहुत सारी किताबें के बारे में बता रहा है तो ऑब्जेक्ट हमारा बहुवचन है। तो इसके अनुसार हम बाज नाट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बाज नाट, बाज नाट। फिर वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदलना, सेल को सोल्ड में करना, सेल को सोल्ड में करना है, थर्ड फॉर्म सोल्ड। अब वर्ब के बाद हम बाई का प्रयोग करते हैं, बाई। अब बाई को लिखकर हम सब्जेक्ट को इधर लाते हैं और जब इधर लाएंगे तो ऑब्जेक्ट बनाकर लाएंगे। हमारा सब्जेक्ट है ही, तो ही को जब इधर लाएंगे तो हिम हो जाएगा। ही का क्या होता है? हिम। तो इसी प्रकार इस टेंस को हमें इसी प्रकार से समझना है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ध्यान देना है कि इस टेंस का जब अफर्मेटिव होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है, इसी टेंस का जब नेगेटिव में वाक्य होगा तो डिड नॉट मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे और वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे मेरी हर वीडियो आपको मतलब नोटिफिकेशन के द्वारा मिल सके। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। थैंक्स।